अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। आज की मेरी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा स्विट्ज़रलैंड से ऑफ़र किया जाने वाला स्टूडेंट्स के लिए एक फुली फंडेड समर रिसर्च प्रोग्राम। स्पेसिफिकली जो है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए स्विट्ज़रलैंड से ऑफ़र किया जा रहा है। यूनील जो है ना, ये इनकी यूनिवर्सिटी का नेम है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इनकी जो फील्ड है फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन, इनकी तरफ से ऑफ़र किया जा रहा है। तो इसका नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये बेसिकली जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ है। तो जो है ना, लेकिन इसकी यूनिल शॉर्ट फॉर्म है। तो हम इसकी डिटेल्स देखते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये जो है ना वो प्रोग्राम, जिस तरह के आपको मैंने बताया कि ये फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन के रेलिवेंट उस फैकल्टी से ऑफ़र किया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम भी उसी के रेलिवेंट है। जो वो स्टूडेंट्स जिनकी बैचलर्स डिग्री बायो और मेडिसिन के रेलिवेंट है स्पेसिफिकली ये, या फिर इसके कोई रेलिवेंट है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनका जो मेनली बैकग्राउंड है, अंडर ग्रेजुएट बैकग्राउंड या एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो बायोलॉजिकल साइंसेस के रेलिवेंट होना चाहिए। और ये जो उन्होंने, इन स्टूडेंट्स ने जो अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने एटलीस्ट अपनी बैचलर्स डिग्री के जो फर्स्ट 2 ईयर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हों, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने फील्ड का ख्याल रखना है, बायो और मेडिसिन या फिर इसके रेलिवेंट। वो स्टूडेंट्स जिनकी जो फील्ड्स यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंशन की हुई हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल थेरेपी वगैरह, नर्सिंग, या जो डेंटिस्ट्री स्टडीज़ होती हैं, या वेटनरी साइंसेज वगैरह, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपकी फील्ड बायो या फिर मेडिसिन के रेलिवेंट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और उन्होंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। आपकी CGPA बैचलर्स की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स में हो, टॉप 5% स्टूडेंट्स में से हो, तो फिर आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बेस पे आपको सिलेक्ट करेंगे, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट जो आप जो है ना अपलोड करोगे यहाँ पे, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस की बेस पे। ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा आपकी जो है ना वो बैचलर्स के CGPA, ये चीज़ मैटर करती है। ये प्रोग्राम की डेडलाइन अप्लाई करने के लिए आपकी 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, सेंट्रल यूरोपियन टाइम से अकॉर्डिंग। और ये प्रोग्राम जो है ना वो 3 जुलाई से लेके 27 अगस्त के दौरान होगा। और इस जो है ना वो टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके लिए कंपलसरी है कि आप जो है ना वो स्विट्ज़रलैंड हो, आपकी लाइफ में कोई भी और ज़रूरी काम ना हो, क्योंकि आपको टोटली फोकस इसी पे करना होगा, और आपके इसके लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये ऑनलाइन नहीं है। उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया क्लियरली कि हम प्रोग्राम की डेट को चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है ना वो एक और एलिजिबिलिटी की चीज़ कि जो है ना वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी आपकी, स्पेशली स्पीकिंग और राइटिंग, ये अच्छी होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए। तो जो है ना ये इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन की डेडलाइन मैंने बता दी, एप्लीकेशन का ड्यूरेशन भी बता दिया, और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनको फेब के स्टार्ट में पता चल जाएगा वो सिलेक्ट हैं या फिर रिजेक्टेड हैं, फेब 2026। तो इसके अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो है ना वो इसके अंदर कौन कौन सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। आपने लेबॉर्ट्रीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी के रेलिवेंट होगी, एवोल्यूशन के रेलिवेंट होगी, और जो फंडामेंटल साइंसेस के रेलिवेंट होगी। तो ये जो भी है आपके रेलिवेंट है, आपको लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो, उसकी नीचे फर्दर डिटेल्स भी दी हुई हैं, प्रोफेसर्स के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर जिसके रिलेटेड भी आप जानना चाहते हो, मोर डिटेल्स पे क्लिक करके आप उसको सेपरेटली ओपन करके स्टडी कर सकते हो। मल्टीपल फील्ड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कह लो कि रिसर्च डायरेक्शंस हैं, और जो है ना वो मल्टीपल प्रोफेसर्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप जेनेटिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इस पर क्लिक करो, तो उसके रिलेटेड जो प्रोफेसर हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ये तमाम जो प्रोफेसर हैं वो जेनेटिक्स पे वर्क कर रहे हैं। आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो माइक्रोबायोलॉजी में हो, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके रिलेटेड जो प्रोफेसर हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, आप ओपन करके देख सकते हो। ठीक है जी, इसके बाद हम फंडिंग पे चलते हैं कि इसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होंगे। सबसे पहले तो आपकी अकोमोडेशन है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है ना वो अरेंज करेगा और पे करेगा आपकी जो है ना वो अकोमोडेशन के लिए, आपके हॉस्टल वगैरह जिस तरह भी आप कह लो। ठीक है जी, तो वेल फर्निश्ड रूम है, उसका कोई मसला नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आप लोग बेफिक्र रहो। और जो है ना वो शेयर्ड किचन भी होगा, बाथरूम की फैसिलिटीज़ वगैरह भी होंगी, तमाम चीज़ें होंगी। फिर उसके अलावा आपको मंथली अलाउंस भी मिलेगा, जो कि ना स्विस फ्रैंक्स हैं, उस करेंसी के अकॉर्डिंग आपको 1500 मिलेंगे।
वो आपका लिविंग एक्सपेंसेस, आपका लिविंग अलाउंस कह लो, स्कॉलरशिप कह लो, या कुछ भी इसको स्टाइपेंड वगैरह आप कह सकते हो, वो आपको मिलेगा। ट्रैवल अलाउंस भी आपके कवर हैं, लिमिटेड है लेकिन जो है ना आपको ये करेंगे। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर, डेफिनेटली आपने इंटरनेशनली ट्रैवल करना है तो सिर्फ मैं आपको शो करूँगा। 1200 जो है ना वो स्विस फ्रैंक्स आपको मिलेंगे। ये जो यूरोप से स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए ये 500 है, लेकिन आप ओवरसीज स्टूडेंट्स में आओगे तो आपके लिए 1200 जो है ना वो आपको पे किया जाएगा। आपकी ट्रैवल अलाउंस भी हो गया, आपका लिविंग अलाउंस भी हो गया, आपकी अकोमोडेशन भी होगी, ट्यूशन फीस की वैसे ही नहीं है कोई, और वीज़ा के लिए भी आपको असिस्ट करेंगे। एम्बेसीज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं, वो लीगल अथॉरिटीज़ वगैरह से जो भी डील करना है उसके लिए भी वो जो है ना वो अवेलेबल रहेंगे। आपको वीज़ा की फ़ी तो नहीं ये देंगे, लेकिन आपको वैसे असिस्टेंस कोई भी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, अक्सर लेटर एम्बेसी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, हमें लेटर चाहिए यूनिवर्सिटी से, उन तमाम चीज़ों के लिए जो है ना वो अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो है ना वो ये भी चीज़ होगी। तो इसके अलावा अप्लाई करने के लिए अगर आप बात करो तो अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो PDF फॉर्मेट में चाहिए होंगे, और आपने जो है ना अप्लाई टू इधर से जाके आपने अप्लाई करना है SUR प्रोग्राम। SUR मतलब इसी समर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, रिसर्च प्रोग्राम, SUR का ये मतलब है। और वैसे तो उन्होंने एक डिटेल PDF भी दिया हुआ है 13 पेजेस का, जिसमें उन्होंने यही बताया कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपने अगर इसको एक्सेस करना है तो आप रीड एप्लीकेशन प्रोसीजर पे जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। तमाम डिटेल्स बहुत इजी जो है ना वो प्रोसीजर है। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस तरह आगे करना है, कौन सा स्टेप नेक्स्ट होगा, तो तमाम चीज़ें उन्होंने गाइड की हुई हैं। ठीक है जी। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर आपने खुद नहीं अपलोड करने, आपका प्रोफेसर जो है ना वो अपलोड करेगा। जो आपने ईमेल दी होगी उस ईमेल के थ्रू जो है ना प्रोफेसर को कांटेक्ट किया जाएगा, और उनको कहना है कि जो ये 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हैं जो ये इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है ना डाउनलोड हो जाएगा। अभी जिस तरह ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये हो गया डाउनलोड। ठीक है, ये एक जो है ना वो इसका फॉर्मेट है। और मैंने एक और डॉक्यूमेंट आप ओपन किया हुआ है, आपको दिखाना है। ये तो सबसे पहले इसका रिकमेंडेशन लेटर का आप फॉर्मेट देख लेंगे, ये फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। और जो है ना वो यहाँ पे अपने खुद नहीं फिल करना, अपने प्रोफेसर को बोलना है कि फिल करें, वो आपको मार्क्स वगैरह दें, आपकी वैल्यूशन करें। फिर उसके बाद ये एक क्वेश्चनेयर है, एक सिंपल सा फॉर्म है, ये भी आपने फिल करके इसको पोर्टल पे जाके जो है ना वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे जाके आपने इसको अपलोड करना है इसके पोर्टल पे। तो यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ मैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपने जाके, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है तमाम। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना वो अपलोड करने का ऑप्शन है। ठीक है जी, ये एप्लीकेशन क्वेश्चनेयर SUR प्रोग्राम 2026 एप्लीकेशन क्वेश्चनेयर, ये जो है ना यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है इसको। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। मज़ीद कोई क्वेश्चन है कि क्यूरी है कुछ भी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।